हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की लंबी फौज ने जमकर प्रचार किया था, जिनमें से अधिकतर सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस कुछ सीटों पर ही सिमट गई। वहीं राजस्थान की सीमा से लगती 15 सीटों में से 9 बीजेपी और 5 कांग्रेस के खाते में गई। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लग चुकी। वहीं कांग्रेस ने भी हरियाणा में जीत के लिए पूरा जोर लगाया था। राष्ट्रीय नेताओं के साथ कई राज्यों के नेताओं को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा राजस्थान के पड़ोस में है, लिहाजा यहां के करीब 2 दर्जन कांग्रेसी नेताओं ने हरियाणा में प्रचार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधायकों और सांसदों ने हरियाणा के रण में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ सीट पर प्रचार किया, लेकिन अशोक गहलोत के प्रचार वाली तीनों सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 8 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। रेवाड़ी, आदमपुर, हिसार, फतेहाबाद, ऐलानाबाद, रोहतक, कामावली, टवाली में प्रचार किया, जिनमें से 5 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 निर्दलीय और 1 सीट पर इनेलो ने जीत दर्ज की। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हरियाणा की 11 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। पायलट ने घरोंडा, समालखा, नांगल चौधरी, हथीन, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भवानीखेड़ा, बादशाहपुर, सोनहा, फरीदाबाद, एनआईटी और जगाधरी में जनसभाएं की, जिनमें से 3 सीट कांग्रेस और 8 सीट बीजेपी के खाते में गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रचार किया। जूली ने करीब 12 सीटें अटेली, कोसली, रेवाड़ी, लोहारू, महेंद्रगढ़, भिवानी, भवानीखेड़ा, घरोंडा, कलायत, कैथल, नांगल चौधरी और नारनौल में प्रचार किया था, जिनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस और 8 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी। चारों दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की परफॉर्मेंस रिपोर्ट का आकलन करें तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की स्ट्राइक रेट अच्छी रही। वहीं राजस्थान की सीमाओं से लगी सीटों में से 5 कांग्रेस, 9 बीजेपी और 1 सीट इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में गई। राजस्थान की सीमाओं से लगती सीटों पर बीजेपी की जीत के कई मायने हैं, क्योंकि हरियाणा से राजस्थान का बेटी और रोटी का रिश्ता है। ऐसे में रामगढ़ और झुंझुनू सीटों के उपचुनाव भी इससे प्रभावित हो सकते। वहीं दिग्गज नेताओं के प्रचार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर भी उनके सियासी कद पर असर पड़ा है। राजस्थान के कई कांग्रेस के नेताओं ने पड़ोसी राज्य हरियाणा के चुनाव में जमकर कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया था। उन नेताओं के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की स्ट्राइक रेट है वो सबसे बेहतर रही। वहीं राजस्थान की सीमाओं से लगती 15 सीटों का अगर एनालिसिस करें तो ज़्यादातर सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी है। जाहिर सी बात है, इन तमाम समीकरणों का असर राजस्थान की कांग्रेस पॉलिटिक्स और हाल ही में होने वाली 2 सीटों के उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।